एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मैं इकोनॉमिक्स का पेपर आपको बता रहा हूँ। ध्यान से पूरा पेपर देख लेना है और एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ना, आपकी परीक्षा में 95% आएगा। लेकिन आप सभी बच्चों को उन सारे सेट पेपर को देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर आपके मैं बाहर नहीं जाने दूंगा किसी भी कंडीशन में। तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें और अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं वो प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पूरा पेपर देखना है और याद कर लेना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्यारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो यहाँ पर आप मिश्रित करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो सीमांत जो उपयोगिता है प्यारे विद्यार्थियों शून्य हो जाती है, तो इसमें आप शून्य करेक्ट ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए दिल से मेहनत मैं कर रहा हूं। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है, तो वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ति बढ़ती है। भारत में 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट जो होता है निर्गमित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय करेक्ट करेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से की जाती है, तो परिवर्तनशील अनुपात सही होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी। चालू खाते की जो मदें होती है दृश्य मदें व अदृश्य मदें चालू खाते की मदें होती है, तो इसमें आपको लिखना है दृश्य व अदृश्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं तो परीक्षा में डेफिनेटली छपेंगे। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो एक दूसरे के वो पूरक होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है पूरक। औसत लागत को ही वस्तु की कहते हैं, तो औसत लागत को ही वस्तु की कीमत कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कीमत करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। उच्चतम निर्धारित कीमत को क्या कहते हैं, तो कीमत सीमा उसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कीमत सीमा। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर हो जाता है, तो जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, इसमें आपको लिखना है ऊंचा। बचत आय का वह भाग होता है जो पर खर्च नहीं किया जाता है, तो चालू उपभोग पर खर्च नहीं होता है, तो इसमें आपको लिखना है चालू उपभोग। ठीक है, तो ये आप करेक्ट लिखेंगे। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट को घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घटा दी जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी छात्र विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। पेपर का PDF ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य सत्य वाले प्रश्न में बता देता हूँ, ध्यान से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, तो बिल्कुल भाई साहब ये आपको सत्य लिखना है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग का अतिरेक है तो संतुलन मूल्य बढ़ाना चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य हो जाएगा, तो असत्य लिखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य। स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, तो इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। शिक्षा पर किया गया जो व्यय होता है विकासात्मक होता है, तो सत्य आपको लिखना है। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें आप असत्य के रूप में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आज ही ऐप को इंस्टॉल करें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आपको मैं जोड़ी बता देता हूँ। स्थानापन्न वस्तुएं, प्यारे विद्यार्थियों स्थानापन्न जो वस्तुएं होती है वो किस प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर E से, चाय एवं कॉफ़ी ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। बेलोचदार मांग जो होती है प्यारे विद्यार्थियों, नमक जो होता है ना, नमक
वो बेलोचदार मांग के अंतर्गत आता है। पूरक वस्तुएं गेंद व बल्ला होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 से आपको मिलाना है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड किन्स। आय एवं बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों मिलाना है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये जो कथन था प्रोफेसर जेबीसे का था, तो इसमें आप प्रोफेसर जेबीसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर बताऊंगा। जब सीमांत अवसर लागत घटने लगती है तब उदासीनता वक्र की आकृति जो होती है किस प्रकार की होगी? तो जो आकृति होगी प्यारे विद्यार्थियों वो उन्नतोदर हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? उन्नतोदर। फर्म के संतुलन के समय एक फर्म को कितना लाभ होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों एक फर्म को सामान्य लाभ होगा, तो इसमें आप लिखेंगे सामान्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों मांग व पूर्ति के द्वारा, मांग प्लस पूर्ति के द्वारा किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण इसका मुख्य यंत्र है। नीचे आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो आप सभी छात्र। राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय किस विधि में शामिल होती है? तो वो होती है आय विधि में शामिल। तो इसमें आप लिखेंगे आय विधि। संसद में सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें आपको लिखना है वित्त मंत्री के द्वारा संसद में सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आएगा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपको मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये हमारे गूगल भाई साहब यहाँ पर आपको आंसर बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था किसी विशिष्ट क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और व्यापार से संबंधित सभी गतिविधियों का एक ढांचा है। यह एक सामाजिक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय, संगठन और सरकारें जैसे आर्थिककर्ता, धन, उद्योग, तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। देखिएगा अगला मैं बता देता हूँ, साम्य फर्म, ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट है, इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। देखिएगा ये साम्य वाला आ गया है आपका, ये नहीं है, ये देखिएगा साम्य फर्म की 2 विशेषताएं, सीमांत आय और लागत की समानता। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये पेपर का PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।